तो एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है यह किस जिले में कौन सा लिखा जाएगा और इसमें क्या याद करें और कैसे लिखें। यह दो टॉपिक इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और इससे जो है आपको लास्ट में यह प्रश्न पूछता है और 3 अंक मिलता है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपके नंबर में 3 अंक पहले ही जुड़ जाएगा। तो याद क्या करना है, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर वर्ष पूछा जाता है और यह कन्फर्म है कि आता है। ऐसा नहीं है कि 1 साल पूछा 2 साल पूछा उसके बाद नहीं पूछा। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको केवल वही जानकारियाँ मिलती हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है। फ्रॉड या ज़्यादा टाइम आपका लेना ऐसा वीडियो नहीं बनता है। तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले क्या करना है, क्या याद करें और कैसे याद करें। यह केवल क्लास 10th के लिए है या 12 के लिए नहीं है। तो इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य किस किस ज़िले में पूछा जाता है। तो पहला ज़िला है बुलंदशहर, दूसरा है देवरिया, उसके बाद बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच। यहाँ पे मेवाड़ मुकुट खंड काव्य लिखा जाता है और आपको ज़्यादा भी याद नहीं करना है। मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं याद करना है। तो यदि आप इस ज़िले से हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, बाकी आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि आप किस ज़िले से हैं, तो मैं आपको उसमें रिप्लाई दे दूंगा कि आपको कौन सा याद करना है। तो चलिए अब सीधे पहुंचते हैं। एक मेरे पास पेपर है, उसमें देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। आप देखिए पेपर है, इसमें पूछा गया है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर भामाशाह का चरित्र चित्रण कीजिए। यह पेपर थोड़ा सा फट गया है क्योंकि जो दिया था वह ऐसे ही दिया है। तो आपको केवल इससे मतलब है, इधर मत देखिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर भामाशाह का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। तो यदि आप यह याद करेंगे तो याद करते ही रह जाएंगे। और यह जो है इसमें आपको केवल तीन व्यक्तियों का चरित्र चित्रण याद करना है, वह भी केवल दो। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। इसमें आ जाएंगे भामाशाह और जो इस कथा के नायक है महाराणा प्रताप, और उसके बाद उनकी पत्नी जो है लक्ष्मी का चरित्र चित्रण आपको याद करना है। और कैसे याद करना है चलिए मैं आपको विद्या क्वेश्चन में दिखाता हूँ। तो देखिए विद्या क्वेश्चन में किस तरह से आपको बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा मिलेगा। आप इसको याद करेंगे तो याद ही करते रह जाएंगे। जैसे दिया मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर छठ सर की अपनी कथा शब्दों में लिखिए। अब आप यह याद करेंगे तब तो आपका काम हो गया। आपको कम टाइम चाहिए और ज़्यादा नॉलेज चाहिए। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण और कैसे लिखें। तो आप देखिए पहला दिया है कि मेवाड़ मुकुट के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा मेवाड़ मुकुट का नायक कौन है, इसके चरित्र की विशेषता बताइए। तो आपको क्या याद करना है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है यह जरूर लिखिएगा कि यह खंड काव्य के नायक हैं और इस कवि इतिहास के विख्यात महापुरुष महाराणा प्रताप के त्याग, संघर्ष और देशभक्ति, उदारता और बलिदान का चित्रण किया गया है। अब आपको पहले लिख देना है स्वतंत्रता प्रेमी। अब इसमें से आपको 2-4 लाइन लिख देना है और उसके बाद इनका थोड़ा सा याद कर लेना है। जो है दो विशेषता बस याद करना है, ज़्यादा नहीं। इसके बाद आप एक विशेषता याद कर लीजिएगा त्यागशील, उनमें त्यागशील की क्या भावना थी। उदारता याद कर लीजिए, त्यागशील है या दृढ़ प्रतिज्ञा है। तो देखिए कितना छोटा है, बस 2 लाइन का है, यह याद कर लीजिए। और ये भी याद कर लीजिए दृढ़ प्रतिज्ञा। केवल यही 2 आप याद कर लीजिए तो समझिए आपका ये वाला एक नायक का चरित्र चित्रण पूरा हो गया। अब चलिए दूसरा देखते हैं किनका पूछता है, भामाशाह का चरित्र चित्रण। देखिए इसमें पूछा है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर भामाशाह का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें भी आपको केवल यही लिखना है, जैसे देश प्रेम है, इनके अंदर क्या क्या देश प्रेम है। जैसे भामाशाह को अपनी मातृभूमि मेवाड़ से अटल अनुराग है, तो आपको इनका जो है 2 विशेषता लिख देना है। 2 मतलब इनका 2 ऐसा चरित्र वर्णन कीजिए जो देश से जुड़ा हो। अब मानिए उसमें देश प्रेम हो गया, दूसरा आप लिख दीजिए महान त्यागी लिख दीजिए कि कितने महान त्यागी थे। भामाशाह का त्याग अनुपम और आदर्शनीय है। तो आपको यह लिख देना है केवल 2 लाइन का, यह और पहला वाला 2 लिख देंगे तो आपका यह भी पूरा हो जाएगा। अब तीसरा पूछता है लक्ष्मी, जो महाराणा प्रताप की पत्नी है लक्ष्मी, उनका देखिए चरित्र चित्रण। तो आप यह इसमें भी 2 लाइन याद कर लीजिए। जैसे दिया है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें भी आप जैसे मानसिक संघर्ष हो गया, महाराणा प्रताप के प्रति अपार श्रद्धा हो गया, अथवा आप लिख सकते हैं उदारता, इनका क्या उदारता है, स्वतंत्रता प्रेमी। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं।
और जो आपका 3 अंक है वह पूरा मिल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, बहुत टफ नहीं समझना है हिंदी को। मैं आपको हिंदी 100 में 100 नहीं तो कम से कम 100 में 90 अंक आपका ज़रूर मिलेगा। और लगभग 10 दिनों तक केवल हिंदी का ही चलेगा, उसके बाद हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यह जानकारी कैसा लगा।